केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें मैं कुछ रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं। पहला रिएक्शन लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, लिखना इट रिएक्ट विथ एसिड, इट रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म corresponding salt। अभी याद भी करते चलना, एंड फॉर्म corresponding salt। इसमें लिखना NaOH प्लस HCl, बन जाएगा ये NaCl प्लस H2। ये तो आसान है। NaOH प्लस H2SO4, ये हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। NaOH प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बन जाएगा Na सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। नेक्स्ट है NaOH प्लस H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा Na3 सोडियम फॉस्फेट, Na3। चार्ज मालूम है ना सब पे क्या होगा, और NaOH और ये CH3 COOH, इसको बोलते हैं CH3 COONA प्लस वाटर। इसका नाम जो है वो है सोडियम एसीटेट। ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बाकी तो हम नाम जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इस पे जो चार्ज होगा -3 होगा, -1 -2 -1। इस पे +1, इसको इसके साथ कंबाइन कर देना है, मालूम है ना, इसके साथ -3 और ये 1, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 कंबाइंड हो जाएगा। तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया और इसके क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बना और वाटर बाहर निकला। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन, इट कंबाइंड विथ एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। तो सेकेंड हम लिखेंगे इट कंबाइंड विथ एसिडिक ऑक्साइड। उसमें नहीं है क्या? It combined with acidic oxide, it combined with acidic oxide, acidic oxide, it combined with acidic oxide। NaOH को हम CO2, क्योंकि एसिडिक है CO2, ये बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर। NaOH प्लस SO2, SO2 भी एसिडिक है, ये बनेगा Na2SO3 और इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड और वाटर। NaOH प्लस NO2, ये बनता है NaNO3 और NaNO2 प्लस वाटर। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम
नाइट्राइट। हो गया। तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन दिखा और हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे एम्फोटेरिक के साथ, क्योंकि एम्फोटेरिक वाला रिएक्शन क्या होगा, जब ये बेस होगा तो एम्फोटेरिक सामने वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। हाँ, तो उसको हमें, इसका एक ही रास्ता है याद करना। तो तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये रिएक्शन है Al2O3 प्लस NaOH। Al2O3 एम्फोटेरिक है और ये बेस है, तो एसिड की तरह ट्रीट होगा और ये बनेगा NaAlO2 प्लस वाटर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जिंक ऑक्साइड, अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिडिक हो जाएगा और ये बनेगा Na2ZnO2, इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकसेट, सोडियम जिंकसेट प्लस वाटर, SnO प्लस NaOH, ये बनेगा Na2SnO2, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम सोडियम स्टेनाइट, SnO2 ये भी एम्फोटेरिक है और NaOH ये बनेगा Na2SnO3, सोडियम स्टेनेट। लीड ऑल्सो एम्फोटेरिक है और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा Na2PbO2 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। तो ये एम्फोटेरिक के साथ रिएक्शन है, सोडियम प्लम्बाइट। नेक्स्ट रिएक्शन है PbO2, PbO2 प्लस NaOH, ये होता है Na2PbO3 प्लस वाटर, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे हैलोजन के साथ। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है, पूछो क्यों, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद हो जाता है ना, देख के भी तो हम बना सकते हैं AnNaO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकसेट। एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करना है, सॉल्ट का नाम, कुछ कुछ सॉल्ट हमें याद रहते हैं, कुछ कुछ सॉल्ट हमें, सोडियम स्टेनेट, एक दो बार हम बस देखेंगे तो याद हो जाएगा। और रिएक्शन आता है ना तो ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन में देखे तो याद आ जाएगा ना कि ये चीज हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, तो इसमें हम पढ़ेंगे Cl2 प्लस NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कोल्ड, एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, कोल्ड एंड डाइल्यूट। जब ये रिएक्शन होगा बनेगा NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaClO, NaClO।
सोडियम हाइपोक्लोराइट और Br2 प्लस NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये बन रहा है NaBr प्लस NaBrO प्लस वाटर, I2 प्लस NaOH, ये बन रहा है NaI प्लस NaIO प्लस वाटर। ये कोल्ड एंड डाइल्यूट। और ये होगा सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट और सोडियम हाइपो ब्रोमाइड, सोडियम हाइपो। तो बात ऐसी है ना कि लेवल 1 और लेवल 2 तक हम ट्रेंड्स कर लेते हैं, बरोबर है क्या? लेवल 1 और लेवल 2 का हम ट्रेंड्स वगैरह सब कर लेंगे, लेवल 3 का भी लॉजिकल कर लेंगे, लेकिन जहां पर रिएक्शन आएगा वहां फंस जाएंगे हम। तो इसीलिए उस चीज में फंसना नहीं है, तो उसको एक दो बार क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करोगे, आ जाएगा। ये कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन है। अब हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देखेंगे। तो हैलोजन का रिएक्शन NaOH के साथ, तो रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ NaOH, क्योंकि NaOH सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे हाइपोहेलाइट एंड हेलाइड। इसमें लिख लेना हाइपोहेलाइड, हाइपोहेलाइट एंड हेलाइड आर फॉर्म। ठीक है। अब डाइल्यूट, अब हम कंसंट्रेटेड के साथ देखेंगे। तो Cl2 प्लस NaOH, ये बनेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। और ये हो जाएगा सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, Br2 प्लस NaOH, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, NaBr प्लस NaBrO3 प्लस वाटर। ये हो गया सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमेट और आयोडीन प्लस NaOH, ये हो गया NaI प्लस NaIO3 प्लस वाटर। ये हो गया सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट। तो इसमें हेलेट और हेलाइड फॉर्म हो रहा है, हेलेट, हेलेट एंड हेलाइड। ठीक है, ये तो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो हेलाइड, इसको हम हेलाइड बोल देंगे। और ये आयोडेट, ब्रोमेट, तो इसको हम हेलेट बोल देंगे। तो इसमें हेलेट और हेलाइड बन रहा है, और इसमें हेलाइड, हेलाइड बन रहा है, और इसमें हाइपो हेलाइट बन रहा है, सोडियम हाइपो आयोडाइड, हाइपो क्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड। इसलिए ये भी याद रखना कि डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा और हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनाएगा। तो इसमें हेलेट और हेलाइड बनेगा, और इसमें ये हेलाइड तो बनेगा ही बनेगा, हाइपो आयोडाइड भी बनेगा। तो इसको याद भी करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा वो।
धीरे धीरे चीजें हो, क्योंकि ऑप्शन देख के एटलीस्ट याद आ जाता है कि हाँ इसमें ये बनने वाला है। नेक्स्ट है व्हाइट फास्फोरस हीटेड विथ NaOH, ऐसे लिखना लैंग्वेज मतलब P4, ये व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस जब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और थोड़ा सा हम हीट कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वाटर भी होगा तो ये फॉस्फीन गैस बनता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, और ये इसका बाई प्रोडक्ट है NaH2PO2। ये होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम, ये PO2 है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। सल्फर, जब सल्फर रिएक्शन करेगा, जब सल्फर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो ये बनता है Na2H2O3 प्लस Na2S प्लस वाटर, और इसका नाम है, ये आता है बार बार, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम, ये फिजिकल में भी आएगा, सोडियम थायोसल्फेट, और ये सोडियम सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट। तो सल्फर रिएक्ट विथ NaOH, देन इट फॉर्म सोडियम थायोसल्फेट। ये बार बार आएगा, Na2H2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते समय आया था। इसको हम थायोसल्फेट आयन से बोलते हैं, H2O3-2। सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3। पेपर में ज्यादा ट्रेंड्स आएगा, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ लाना है तो रिएक्शन छूटे नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूं, उस लेवल तक हो चुका है। नेक्स्ट है सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो ये अगर नहीं भी याद करते तो चलता है, बट मार्क्स बहुत अच्छा लाना, मतलब बहुत अच्छा, कि हम एक भी ना छोड़े, तो उसके लिए जरूरी है। तो सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बनेगा, तो सॉल्ट ऑफ निकेल, पॉइंट डाल लेना जो भी पॉइंट होगा, निकेल के सॉल्ट है NiNO3 होल ट्वाइस प्लस NaOH। निकेल के साथ करेगा तो निकेल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये NaNO3 बन जाएगा। FeSO4, दिस वन इज ऑल्सो सॉल्ट, और ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना, FeSO4 जो सॉल्ट है ये सब एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होगा, Fe हाइड्रोक्साइड के साथ और H2SO4 के साथ। ये क्या होगा, हाँ ये वीक बेस होगा, क्योंकि डी ब्लॉक वाला वीक बेस होते हैं, और ये क्या होगा, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। इसलिए हम इसका सॉल्ट के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक होगा। सॉल्ट जो यहाँ पर होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि ज्यादा इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया उसने, क्योंकि सब के सब क्या होंगे, सॉल्ट बना एसिड बनाएंगे। तो आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन FeOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, FeCl3 प्लस NaOH, ये बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस NaCl। ये रेड PPT बनाता है, ये याद रख लेना, रेड PPT बनाएगा। क्रोमियम के सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो बनेगा CrOH होल
थ्राइस, इसको बोलते हैं ग्रीन पीपीटी। MnSO4 मैग्नीज सल्फेट और NaOH के साथ रिएक्शन देगा तो MnOH होल ट्वाइस बफर बफ कलर्ड पीपीटी Na2SO4। और अगर CuSO4 के साथ रिएक्शन देगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लू कलर का पीपीटी होगा, ब्लू कलर पीपीटी होगा, और यहाँ Na2SO4 बनेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि निकेल में NaNO3 बन रहा है, Na2SO4, यहाँ NaCl, यहाँ पर यहाँ पर ये। तो एक बार इसको ऐसे नॉर्मली देखना है, ठीक है। और जब क्वेश्चन बनाना तो देखना कि कौन सा रिएक्शन, ऐसे डायरेक्ट रटोगे तो नहीं होगा, रटेगा तो याद ही नहीं होगा, आज याद करो कल भूल जाओगे। इसमें करना क्या है, ये लिख लिए, एक बार हम पढ़ते जाना है कि कैसा कैसा रिएक्शन देख रहा हूँ। हम रिएक्शन कैसा देख रहे हैं, NH का रिएक्शन हम देख रहे हैं। सबसे पहले किसके साथ देखे, एसिड के साथ देखे, एसिडिक ऑक्साइड के साथ देखे, इसके बाद एम्फोटेरिक के साथ देखे, उसके बाद मेटल के साथ देखे, नॉन मेटल के साथ देखे, फास्फोरस के साथ देखे, सल्फर के साथ देखे, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट के साथ हम देख रहे हैं। तो एक बार ऐसे नॉर्मली इसको देखोगे तो जब एग्जाम में अगर आता है, ठीक है, तो याद आएगा कि हाँ ये ऐसे बनता है। नेक्स्ट है ZnSO4 के साथ अगर करेगा ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होगा। ZnSO4 के साथ करेगा तो NaOH ये जो बनता है वो जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये Na2SO4 ये वाइट इनसॉल्युबल होगा। मतलब पीपीटी की तरह ही है। अगर जिंक हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2 ZnO2 बनाएगा और वाटर। ये जिंकसेट, सोडियम जिंकसेट, सोडियम जिंकसेट जो होगा वो सोलुबल होगा। सोडियम जिंकसेट जो होगा वो सोलुबल होगा। नेक्स्ट है अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मुनियम क्लोराइड है AlCl3 प्लस NaOH, ये बनाएगा AlOH होल थ्राइस, ये वाइट पीपीटी बनाएगा और ये वाटर बनाएगा। ये AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH, NaAlO2 और ये NaCl बनाएगा। और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और ये क्या होगा, सोलुबल होगा। SnCl2 के साथ अगर बनाएगा तो SnOH होल ट्वाइस प्लस NaCl, ठीक है। अगर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, AgNO3 के साथ अगर NaOH का अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा AgOH प्लस NaNO2, और ये AgOH डिसोसिएट हो जाता है Ag2O में और वाटर में, और ये ब्राउन होता है।
मर्क्यूरी अगर NaOH के साथ रिएक्शन किया तो मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड बनाएगा और NaCl बनाएगा। ये आगे चल के ब्रेक हो जाता है HGO में और वाटर में, ये येलो हो जाता है। अगर हम NaOH का रिएक्शन में CO 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस लिखे तो HCOONA बनता है, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। तो ये एटलीस्ट NaOH का रिएक्शन हमें देख के रखना है। ये NaOH का रिएक्शन एटलीस्ट इतना हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा और रिएक्शन नहीं है। और ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कुछ कुछ फार्मूला भी लिख लो जो डायरेक्ट पूछा जाएगा। कुछ फार्मूला लिख लो जो डायरेक्ट पूछा जाएगा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH, ये भी डायरेक्ट पूछता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। जिसका हमने प्रिपरेशन में देखा था। उसके बाद है सोडियम थायोसल्फेट, बोला भी था अभी, इसको हाइपो ही बोलते हैं। Na2H2O3.5H2O। अगर ये Na2SO3 तो सल्फर के साथ रिएक्शन किया जाए Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट बनता है। सोडियम सल्फाइड है। दिस वन इज सोडियम सल्फाइड और ये सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट है माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, इसका फॉर्मूला है NaNH4HPO4 माइक्रो NaNH4HPO4.4H2O। कॉमन सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl। नेक्स्ट है सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4.10H2O, जिसको हम बोलते हैं गौबर सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिक, ये
कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास KOH, कॉस्टिक पोटास।